एक बार रिवीजन करवा देते हैं। मध्यकालीन इतिहास, यहाँ से हम लोग का मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है। इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़े थे। पहला प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। प्राचीन खत्म हो गया है, अब आते हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास पर हम लोग नजर डालेंगे, पूरा दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ेंगे। अभी हम खाली अपना भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत माना कहाँ से जाता है? माना वहाँ से जाता है जब भारत में पहली बार अरबों का आक्रमण हुआ था, इस्लामिक आक्रमण हुआ था। ठीक है, इससे पहले इस्लाम का नामो निशान शायद नहीं था भारत में। हो सकता है कि एक आध को हो, पूरी तरह से खत्म करना ऐसा नहीं है, शायद नहीं था इससे पहले भारत में इस्लाम का। ठीक है, यहीं से इस्लाम का आक्रमण होता है ना। कहाँ से? 712 ईस्वी से। आता तो ये 711 ईस्वी में भी है, उससे पहले भी आता है, लेकिन पहली बार जो सफल आक्रमण होता है ना, ये 712 ईस्वी में होता है। ठीक है, पहली बार जो सफल आक्रमण होता है वो 712 ईस्वी में होता है। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। कहाँ पर होता है? सिंध में होता है, दाहिर में होता है। सिंध में होता है, जहाँ का राजा कौन होता है? दाहिर होता है। जहाँ का शासक कौन होता है? दाहिर हो सकता है। शासक राजा कुछ भी बोल सकते। उस टाइम राजा शायद वर्ड नहीं था, वर्ड होगा कैसे? उससे पहले से राजा का वर्ड चला रहा, लेकिन किताब में राजा वर्ड आपको नहीं मिलेगा, शासक मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद ये आक्रमण करके आया गया, ऐसा लूटा धर्म लूटा चला गया। ठीक है, इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, चला गया। अब आता है इसमें, ये चला गया, अब आएगा गजनी। ठीक है, जिसको हम लोग मोहम्मद गजनवी बोलते हैं, गजनी भी बोला जाता है। ठीक है, कहाँ से आता है? गजनी से आता है। इसका जगह का नाम था गजनी। ये भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। 1000 से स्टार्ट करता है, 1001, फिर कई बार आक्रमण करता है, लेकिन सबसे फेमस आक्रमण कौन सा है? 1025 का आक्रमण। सबसे फेमस आक्रमण 1025 का आक्रमण, जिसको हम लोग सोमनाथ मंदिर का आक्रमण बोलते हैं। सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण करता है, यहाँ से भारी मात्रा में धन लूट के ले जाता है, यहाँ की मूर्तियों को तोड़ता है, उस मूर्तियों का इस्तेमाल ये मांस बेचने वालों को करने के लिए दे देता है ना। इसके बाद आक्रमण करता है, फिर वो अपने जगह में जाता है, और जाते समय जाटों द्वारा इस धन में से कुछ धन को लूट लिया जाता है। इस धन में से कुछ धन को लूट लिया जाता है, जिससे गौरी बहुत ही गुस्सा हो जाता है, अपना धन रखता है और फिर वापस आता है। जाटों के विरुद्ध उसका आखिरी अभियान होता है। ठीक है, ये इसको 1027 में जाटों के विरुद्ध उसका आखिरी अभियान होता है। इसके बाद फिर वो अपना जगह में चला जाता है, वहाँ जाता है और उस धन को देखता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो धन को देख के पागल हो गया था, दिन भर उस धन को ही देखता रहता था, खाता पीता नहीं था, भूल जाता था खाना खाने, है ना। दिन भर धन को देखेगा, जैसे कोई पबजी खेलता है ना तो भूल जाता है, पबजी या फ्री फायर में कोई खेलता होगा, जैसे कोई रील्स, लड़की लोग ज़्यादा रील्स देखेगी ना तो सारा काम धाम अपना भूल जाएगी, है ना। खाना अगर चढ़ा दिए तो जला देगी, दाल चढ़ा दिए जला देगी। यही वो पगला गया था, यही देखते देखते मर भी गया। 1030 ईस्वी में ये मर गया। ठीक है, अब फिर आता है, लेकिन इसमें कुछ और भी कहानी है। ये पहला ऐसा शासक था जो सुल्तान का पद धारण किया था। कौन? महमूद गजनवी। ये पहला ऐसा शासक था जो सुल्तान का पद धारण किया था। सुल्तान मतलब समझ में आता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके दरबार में कुछ लोग रहते थे, अल-बदूनी, फिरदौसी, कुतुबी, फारूकी। अल-बदूनी और फिरदौसी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ना। बोलेगा फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गौरी के नहीं, मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। अल-बदूनी किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। फारूकी महमूद कुतुबी भी उसी के दरबार में रहते थे, है ना। अब ये मान लिया, इसका कहानी खत्म। अब आते हैं किसमें? गौरी में। इसके बाद कौन आएगा? गौरी। ठीक है, कौन है? मोहम्मद गौरी। ये भी गौर प्रदेश का ही एक राजा रहता है, मतलब सुल्तान रहता है, शासक रहता है। ठीक है, उतना हमको इसके जीवन के बारे में नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इज्जत नहीं करना है। ठीक है, हाँ, काम से याद रखते हैं। भारत में पहली बार कब आक्रमण किया था? 1175 में आक्रमण पहली बार किया था। मुल्तान के विरुद्ध जीता था या हारा था, ज़्यादा जानकारी नहीं लेना। लेकिन भारत पर इसका सेकंड आक्रमण होता है पाटन में। पाटन कहाँ है? गुजरात में। पाटन कहाँ है? गुजरात में। 1178 ईस्वी में इसका सेकंड आक्रमण होता है, जिसमें पाटन के जो शासक रहते हैं, जो राजा रहते हैं, भीम द्वितीय, ये इसको बुरी तरीका से पराजित करता है। ठीक है, ये इसको बुरी तरह से पराजित करता है, लेकिन फिर भी देखो गौरी हार नहीं मानता है,
चाहे हम लोग कितना भी कम इज्जत करें इसको, लेकिन एक बात तो इससे सीखना, हार नहीं मानता। अगर वो हार जाता, मरने के डर से चला जाता, तो आगे जाके ये पूरा भारत के इतिहास को चेंज कर दिया। यही ये व्यक्ति है जो पूरा भारत के इतिहास को चेंज कर देगा। मध्यकालीन भारत हम लोग को इसी के कारण पढ़ना पड़ता है, सल्तनत काल इसी के कारण पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लगभग 200 साल 300 साल है ना, 200-300 साल है ना। 1200 से स्टार्ट होगा, 1526 में सल्तनत काल खत्म होगा। लगभग 300 साल इसी के कारण हम लोग को पढ़ना पड़ता है। कौन सा इतिहास? सल्तनत काल, जिसको हम लोग मध्यकालीन में तो पूरा आ जाता है, सल्तनत काल इसी के बाद चलेगा। ये आएगा, अपना क्षेत्र जीतेगा, ठीक है। तो भीमदेव से पूरी तरह से पराजित हो जाता है। फिर दोबारा युद्ध करने आता है, किससे? पृथ्वीराज चौहान। बहुत ही प्रतापी राजा, बहुत ही इनके बारे में स्टोरी है, फेमस स्टोरी है। इन पर 5-6 फिल्म भी बन चुका है, चाहे तो देख सकते हैं। तराई इनका पहला युद्ध होता है, किसके किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कौन जीता है? पृथ्वीराज चौहान जीता। कौन जीता है? पृथ्वीराज चौहान जीता। पृथ्वीराज चौहान इसको मार देते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन नहीं मारे। क्यों नहीं मारे? क्योंकि अच्छा बनना था उनको, है ना, महान बनना था। महान बनने के चक्कर में पूरा सल्तनत काल हम लोग को पढ़वा रहे हैं। इन्हीं के कारण हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे हैं ना। चलो छोड़ दिए तो छोड़ दिए, क्या कर सकते हैं। उनको भी थोड़ी पता था कि आगे चल के फिर हमले मार देगा, हमले क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। उनको अगर पता होता तो पक्का मार देते। कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, ठीक है। अभी आता है ये पूरा तैयारी के साथ। पूरा तैयारी के साथ कैसे आता है? मोहम्मद गौरी, ठीक है, पूरा तैयारी के साथ आता है। पहले वो कई बार भारत में हार चुका है। हाँ, जयचंद कौन रहता है? जयचंद, उसी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। मोहम्मद गौरी को पता चलता है कि जयचंद नाम का एक राजा है, उसका पड़ोसी राजा ही है। राजा क्या? उसका ससुर है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का ससुर है जयचंद, जो बगल वाला राज्य का राजा है, और उसका और पृथ्वीराज चौहान में दुश्मनी चलता है। इसका फायदा हम उठाते हैं। हुआ क्या था? दुश्मनी का मेन वजह तो एक्चुअली में शुरू से थोड़ा बहुत दुश्मनी था, लेकिन मेन वजह ये था ना कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनकी बेटी का स्वयंवर हो रहा था, जिसका जयचंद की बेटी का स्वयंवर हो रहा था, और सभी राजाओं को बुलाया गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया था। और जयचंद की जो बेटी है, ऐसा कहा जाता है कि वो भी मन ही मन में पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, है ना। तो यहाँ पर हो गया लव स्टोरी का एंगल। आता है पृथ्वीराज चौहान भरी सभा में, ठीक है। वो जो है उसकी जो क्या बेटी, जयचंद की बेटी, उनको चुन लेती है। उनको बुलाया नहीं गया था और अपने घोड़ा पर उठा कर ले जाते हैं, है ना। तो जयचंद जो है इसको अपना बदनामी के तौर पर देखता है, क्योंकि किसी के बेटी को उसके घर से ले जाना भारत में बहुत ही बदनामी बड़ा बात होता है। लेकिन गलती थोड़ा सा जयचंद का भी था, बुलाना चाहिए था, है ना। थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान का भी था, थोड़ा इज्जत से ले जाना चाहिए था। बेइज्जती करवा दिया, पूरा दुनिया में बेइज्जती करवा दिया। लेकिन अभी के टाइम में जब इतना सीरियस लोग हो जाता था, सोच लो उस टाइम में कितना सीरियस हो जाता होगा। एक राजा है, उसकी बेटी को उसके घर से उठा के ले जाता। कौन ले जा रहा? पृथ्वीराज चौहान। तो बात तो वहाँ पर होगा ना। तो यहीं से दुश्मनी बहुत ही बड़ा हो जाता है, और इस दुश्मनी को जान जाता है गौरी। आता है, जयचंद से हाथ मिलाता है, अब आक्रमण करता है फिर से। ये अभी दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र का हम बात कर रहे हैं, है ना। दिल्ली के आसपास का क्षेत्र का हम बात कर रहे हैं। अब होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, है ना। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। गौरी का साथ कौन दे देता है? जयचंद। गौरी का साथ दे देता है जयचंद। देश का पहला गद्दार उसको हम लोग बोल तो देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी यही है, ठीक है। उसको भी खुन्नस था, गुस्सा था, गलत वो भी नहीं था, लेकिन बहुत ही बड़ा गलत था। उसको पता होना चाहिए था कि आप किसी देश के राजा हैं, आप कोई गांव में रह रहे व्यक्ति नहीं है, आपके कारण पूरा देश का इतिहास चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग देश का पहला गद्दार इसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जयचंद को। जयचंद भी मार खाएगा आगे जाके, है ना। उससे भी लड़ाई होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन जीतेगा? गौरी जीत जाएगा। यहाँ पे कौन जीत जाएगा? गौरी जीत जाएगा। अब गौरी जब जीत जाएगा तो जयचंद को भी परेशान करेगा, क्योंकि गौरी किस लिए आया था? यहाँ के क्षेत्रों को जीतने के लिए। सिर्फ इस क्षेत्र को नहीं, और भी बाकी सारे क्षेत्रों को जीतेगा, इस्लाम का प्रचार प्रसार करेगा, लूटेगा और वापस अपना घर ले जाएगा। गौरी का मेन मकसद यही था, लेकिन इसका मेन मकसद था पृथ्वीराज चौहान को हराना। हरा दिया, खुद भी खा जाएगा। अब क्या है, इसका मकसद तो पूरा हो गया,
अब जो गौरी है जयचंद को भी पूरा परेशान करने लगा, जयचंद भी परेशान। फिर इसके लिए होता है चंदावार का युद्ध। कब होता है? 1194 में गौरी और जयचंद के बीच होता है। क्या होता है सबको पता है, तो दुनिया को गौरी जीतेगा, गौरी जीत जाता है, जयचंद पराजित हो जाता है। जयचंद का भी कहानी यहाँ पर खत्म, ठीक है, उसका मकसद पूरा खत्म हो गया। अब जो गौरी है वो अब यहाँ नहीं रहेगा, वो बहुत सारे क्षेत्रों को यहाँ पर जीतता है और उस क्षेत्रों को अपने सेनापतियों, अपने गुलामों को सौंप कर जाता है, ठीक है। जैसे उसका गुलाम है, सबसे फेमस गुलाम है जिसके कारण हम लोग सल्तनत काल पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन उसका गुलाम भी था, सेनापति भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक यही सल्तनत काल का आगे चल कर स्थापना करेगा। अभी सल्तनत काल का स्थापना नहीं हुआ, भारत में किसी राज्य का स्थापना नहीं हुआ, ठीक है, इस्लामिक राज्य का। अब इस्लामिक राज्य का स्थापना होगा, ठीक है। कर लेते हैं इसको। गौरी ने अपने जीते हुए स्थानों को गुलामों और सेनापतियों को सौंपकर वापस गजनी चला गया, ठीक है। इसका एक सेनापति था, बहुत ही फेमस सेनापति है, बख्तियार खिलजी, नाम जानता होगा, ठीक है। बख्तियार खिलजी के नाम पर अभी भी बहुत सारा गांव, बहुत सारा रोड, बहुत सारी जगहों का नाम है, पता नहीं क्यों है, नहीं समझ में आता है, लेकिन यूपी में अगर होगा तो हटा देंगे योगी जी, ठीक है। झारखंड और बिहार का नहीं, मेरा गाँव के बगले में है बख्तियारपुर गाँव। बड़ा बेइज्जती लगता है जब वहाँ जाते हैं ना और वहाँ से गुजरना पड़ता है, तो बड़ा बेइज्जती लगता है कि बख्तियार खिलजी जो मतलब भारत का गौरव था ना, नालंदा विश्वविद्यालय तो भारत का क्या था, यहाँ विदेशी लोग आते थे पढ़ने के लिए, इसको ध्वस्त करवाया था। और आज भी इतने 100 साल बाद आज भी उसके नाम पर स्मारक है, रोड है, गांव है, शहर है, ये नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, ठीक है। गौरी का सेनापति जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया गया। भारत का बहुत ही बड़ा विश्वविद्यालय था, ठीक है, यहाँ पर विदेशी भी पढ़ने आते थे, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत में पहली बार किसका किसका अच्छा ये गौरी का हत्या चल रही नहीं है। 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसका हत्या कर दिया गया। पूरा दुनिया जानता है कौन हत्या किया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन किताब में पृथ्वीराज चौहान नहीं दिया हुआ है ना, किताब में दिया हुआ खोखरो द्वारा हत्या कर दिया गया था। अभी खोखरो बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार में जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि कौन मारा था, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन वो लोग अपना ग्रंथ में ये नहीं लिख पाएगा, वो लोग अपना इतिहास में ये नहीं लिख पाएगा, बेइज्जती होगा, है ना। एक तो ये क्षेत्र में जीत लिया था, फिर भी कैसे मार दिया। वही शब्द वेदी बाण, एक कविता है यहाँ पर, 4 बांस 40 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुके सुल्तान, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को कि 4 बांस 40 गज के पास गौरी है ना, और एक ही बाण वहाँ पर एक ही तीर दिया जाता है मोहम्मद इसको पृथ्वीराज चौहान को उसको मारने के लिए। अगर चुक गए तो फिर हम लोग को मार दिया जाएगा, अगर नहीं चुके तो जो सुल्तान है वो मर जाएगा, है ना। इसके बारे में सुना होगा, डायलॉग बहुत ही फेमस डायलॉग है, फिल्म भी देखेगा ना, पृथ्वीराज चौहान जो नया आया उसमें भी ये दिया हुआ है, एक डायलॉग बोला है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ना मध्यकालीन इतिहास का। पहली बार सफल आक्रमण 412 ईस्वी, पहली बार सफल आक्रमण 412 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सिंध प्रांत में हुआ था, ठीक है। वहाँ का राजा कौन था, दाहिर, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, गजनवी। इसके बाद कौन आता है, गजनवी। इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। लगभग बोलने का मतलब है एग्जैक्ट नहीं, हो सकता है 16 बार या हो सकता है 18 बार, लेकिन किताब में 17 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसका सबसे फेमस आक्रमण कौन था, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। डेट बताइए, 1025। जाने के क्रम में जाटों के द्वारा कुछ धन को लूट लिया गया था, ठीक है। फिर आता है, मतलब जाता है, अपना धन रख के आता है वापस, जाटों के विरुद्ध अभियान करता है। 1027 ईस्वी में 17वां अभियान इसका होता है। फिर इसका मृत्यु हो जाता है। कैसे हुआ था बता दिए हैं, पगला गया था ये, ठीक है। ये पहला शासक था जो सुल्तान का पद धारण किया था। और इसके दरबार में 4 गो महत्वपूर्ण कवि रहते थे। कौन कौन से, अल-बरूनी, फिरदौसी, कुतुबी और फारूकी, मामून, ठीक है। अब इसके बाद आता है गौरी,
है ना। गौरी कौन? मोहम्मद गौरी। कब आता है? आता तो ऐसे अपना अभियान से पहले ही आता है, लेकिन इसका हमको अभियान पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा जानकारी नहीं लेना इसमें। भारत पर इसका पहला आक्रमण होता है 1175 ईस्वी का आक्रमण। कहाँ पर होता है? मुल्तान में, है ना। इसके बाद भारत पर इसका दूसरा आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में। कहाँ पर होता है? पाटन, गुजरात। वहाँ का एक राजा है भीम द्वितीय, वहाँ का एक राजा है भीम द्वितीय, जिसने इसको पूरी तरह से पराजित करता है। किसको? गौरी को करेगा, ठीक है। जान बचा के भागता है, फिर आता है वापस तैयारी करके। अभी आता है गौरी से लड़ने के लिए। किसके? गौरी से बोल रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए आता है 1191 में। तो ये डेट इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, उसका जान बख्श दिया था, लेकिन सेकंड टाइम में फिर आता है युद्ध करने के लिए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। इस पर गौरी जीत जाता है। कैसे जीतता है? जयचंद की सहायता से। जयचंद कौन है? पृथ्वीराज चौहान का ससुर है, ठीक है। और देश का पहला गद्दार इसे बोला जाता है। इसका पहला गद्दार पृथ्वीराज चौहान का ससुर। पृथ्वीराज चौहान का ससुर, सही बोल रहा है, जयचंद, है ना। अभी भी तुम बहुत सारा डायलॉग सुनेगा, जिसको गद्दार बोला जाता है ना, अभी जयचंद है। शायद तुम लोग अगर सुना होगा तो सुनेगा, जयचंद ही। अभी भी हम लोग गद्दार को जयचंद के नाम से ही बुलाते हैं, ठीक है। फिर होता है चंदामाल का युद्ध। कब होता है? 1194। डेट क्या रखना? 1191, 1192 और 1194। 91, 92 और 2 साल बाद 94। 91, 92 और 2 साल बाद 94। गौरी और जयचंद के बीच होता है। जीतेगा कौन? गौरी जीतेगा। जयचंद का भी कहानी खत्म, बहुत सपोर्ट किया था। अब क्या करता है गौरी? गौरी को यहाँ रहने का विचार नहीं था, वो सिर्फ यहाँ आया धन लूटने, राज्य में कब्जा करने और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने, ठीक है। तो अपना जो क्षेत्र है फिर वापस चला जाता है। तो यहाँ का क्षेत्रों का क्या होगा? अपने सेनापतियों, अपने गुलामों को लेके चला जाएगा वापस, ठीक है। इसका गुलाम में से सबसे फेमस गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। दूसरा फेमस गुलाम बख्तियार खिलजी है। बख्तियार खिलजी क्यों फेमस है? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ठीक है। और देश का खराब हालत देखिए, आज भी उसके नाम पर बहुत सारे क्षेत्र हैं। किसके नाम पर? बख्तियार खिलजी के नाम पर, ठीक है। इसका हत्या कब हो जाएगा? 1206 ईस्वी में। कौन किया था बताने का जरूरत नहीं, किताब में मिलेगा पोखरो, लेकिन किया कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या किया जाए? पोखरो ही मानना है ना। मेरा चक्कर में मतलब जज्बाती मत होना जाता है। पोखरो समझ रहे हैं ना? इंसान का अब सोच रहे हैं क्या सोच रहे हो? पोखरो का मतलब टेकड़ा ही समझना चाहिए। पोखरो बोल जाए, है ना। अब इसके बाद होगा सल्तनत काल का स्टार्ट। सल्तनत काल का स्टार्ट कैसे होगा? जो अपना गुलाम को जो जगह छोड़ के चला जाएगा, है ना। इसका गुलाम का सबसे पहला गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अब सल्तनत काल को स्टार्ट कर देगा। दिल्ली से कुतुबुद्दीन ऐबक अब सल्तनत काल को स्टार्ट कर देगा, यानी दिल्ली सल्तनत यहाँ से स्टार्ट